कैसे उपवास करें। उपवास जो हम किए भी बताए, जो दिन और नर्म होकर जाए परमेश्वर के साथ उपवास करना है। उपवास जब हम करें तो दिन और नर्म होकर साथ है। उसके बाद हमारे अंदर एक भावनाएं और आती है कि हम उपवास कैसे करें। उपवास करने का सही तरीका क्या है, किस तरह से उपवास करना चाहिए। जब हम मत्ती की इंजील पढ़ेंगे 4 अध्याय में, जब यीशु ने उपवास किया 40 दिन के 40 दिन और 40 रात का उसका उपवास हुआ, तो उपवास टाइम पर उसने कुछ भी भोजन वस्तु नहीं खाई, किसी चीज का उसने ग्रहण नहीं किया। मगर उपवास के टाइम पर जब उपवास में गया तो वो अकेले गया था। यीशु, इसके साथ कोई व्यक्ति नहीं गया था। उसके साथ एक सहायक था जो पवित्र आत्मा था। तो उपवास के साथ जब यीशु गया था 40 दिन के लिए, तो उसके साथ एक पवित्र आत्मा था जो उसको सहायता करता था। जब उपवास के साथ जब वो गया था, तो उसी तरह में ध्यान क्या है, परमेश्वर के साथ रहना। जिस तरह यीशु पवित्र आत्मा के साथ था, उसी तरह हमें भी परमेश्वर के साथ होना है। सही तरीका यही है उपवास करने के, हमें परमेश्वर के साथ होना है। अकेले में जाकर परमेश्वर के साथ होना है, परमेश्वर के साथ होना है, ठीक ना। जब यीशु उपवास में गया था, यीशु जब उपवास में गया था उस टाइम, तो यीशु वहाँ बहुत से कार्य भी किया था। ये नहीं उपवास में जाके कुछ चुपचाप घूम रहा है, वहां परखने के लिए से उपवास को उसको पूरा किया। उपवास करने के बाद जब शैतान उसको परीक्षा में डाला यीशु को, तो यीशु के पास वचन था, तो तभी तो उसने शैतान से बातें किया। जब यीशु उपवास से जब बाहर निकला 40 दिन के बाद, 40 दिन के बाद जब उपवास से बाहर यीशु निकला, तो शैतान ने उसको परीक्षा ली। तो यीशु उस परीक्षाओं से कैसे पास हुआ, इसका मतलब यीशु वहां कुछ कर रहा है। यीशु वहां कुछ कर, तो पहला काम क्या है, हमें उपवास से जाना है तो पहले परमेश्वर साथ होना है। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। अकेले में परमेश्वर के साथ समय बिताना है। पहला तरीका क्या है सही करने, उपवास करने का पहला तरीका क्या है, परमेश्वर के साथ अकेले में समय बिताना है। परमेश्वर के साथ अकेले में समय बिताना है। दूसरा, वचन पर मनन करना है। दूसरा, वचन पर मनन करना है। और तीसरा, प्रार्थना करना है। दूसरा, वचन पर मनन करना है। तीसरा, प्रार्थना करना है। और अपने आप को प्रभु को आगे अर्पण कर देना। जिस दिन से यीशु निकला उस समय यीशु ने अपने आप को अर्पण किया, उसी दिन से उसकी उपवास के बाद उसकी सेवकाई चालू हो गई। तो जब भी आप उपवास करें तो अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देना है। प्रभु के साथ अपने आप को अर्पित कर देना है, ठीक ना। और वचन में मनन करना है। जिस तरह शैतान ने यीशु को वहां से लाने के बाद उसकी परीक्षा ली, बोला कि तुझे भूख लगी है ना, तो बोल दे पत्थर को रोटी बन जाए। तो परमेश्वर का पुत्र बोल दे पत्थर की रोटी बन जाए। तो यीशु ने किससे जवाब दिया? वचन ही के साथ जवाब दिया। जब शैतान उसको परीक्षा लिया, तब यीशु ने वचन ही से बोला। तो उसके अंदर क्या था? वचन को मनन किया था। जब भी उपवास में जाए तो परमेश्वर के वचन के साथ है, मनन करे उसके वचनों को, अकेले में रहे परमेश्वर साथ। नहीं कि हम उपवास कर लिए, लोगों साथ घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, ऐसा हमारा उपवास नहीं होना। हमारा उपवास होना तो सिर्फ परमेश्वर के साथ होना। उपवास होना जब हमारा परमेश्वर के साथ होना, और वचन को मनन करना, और प्रार्थना करते रहना है। प्रार्थना करते रहना, अपने आप को प्रभु को अर्पित कर देना, और भोजन नहीं करना है। भोजन नहीं करना है। ईसाई 58 का 30 लेकर 10 तक में समझ आता है कि उपवास जब हम करें तो एक सहायता के लिए करें, दूसरों को भलाई करें, दूसरों की मददगार के लिए उपवास करें। उपवास करने में हम दूसरों की भलाई करें, गरीबों की, बेसहारों को, अनाथों को हमें उनके खाने के लिए, पीने के लिए उनका हर समय सहाय बनना, उनका हर समय सहाय बनना। अगर अपने आप को अर्पित करते हैं, जिस दिन यीशु अपने आप को अर्पित किया उपवास के साथ, तो उसने सेवकाई शुरू कर दी। उसी तरह हमें अपनी सेवकाई शुरू कर देना है। सेवकाई क्या है? गरीबों के लिए, लंगड़ों लूजों के लिए हमें क्या होना? सहायता करना, भलाई करना है। क्या करना है? भलाई करना है। तो पहला क्या है? अकेले परमेश्वर के साथ रहना। दूसरा, वचन को मनन करना। और तीसरा, प्रार्थना करना, अपने आप को प्रभु को अर्पित कर देना, भोजन न करना,
और भलाई भलाई करना, भलाई करना है। समझ आया ना? समझ आएगा? बढ़िया। तो हमें इस तरह उपवास करने का सही तरीका